खबर तफसील से शहरियत कानून और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आज से गांधी शांति यात्रा का आगाज हो चुका है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में ये यात्रा निकाली जा रही है। एनसीपी सरबराह शरद पवार इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये यात्रा 30 जनवरी तक चलेगी। गांधी जी की यौम शहादत पर दिल्ली के राजघाट पर यह यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। आपको बता दें कि ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा की मसाफत तय करेगी। तो ये यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एनसीपी सरबराह शरद पवार भी मौजूद हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ये यात्रा आज इंडिया प्लकार्ड्स को अलाउ किया है, यानी उनकी इंटीग्रिटी पर अब डाउट है। वो सरकार झूठ बताती रहती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहती है जी। भारतीय झूठ पार्टी बन गई है, इसलिए उस दल को हमने आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा सर? हमारा मैसेज यही है, हम लगातार इसका विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे जी। शरद पवार जी इस वक्त मौजूद है। क़यादत में हो रही है और इस यात्रा को हरी झंडी शरद पवार दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से, जहां पर इस यात्रा की आगाज हो रही है। वसीम, जब हमने बात की थी उस वक्त लोगों की कमी थी, अब लोगों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई जा रही है। क्या इस यात्रा को हरी झंडी शरद पवार ने दिखा दी, अब यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया पर अभी भी मौजूद है ये यात्रा? देखिए, कुछ ही देर पहले इस यात्रा की शुरुआत होगी। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरह से लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस पूरी रैली के लिए शरद पवार पहुंचे हैं, साथ ही प्रकाश अंबेडकर पहुंचे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे साफ तौर पे जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। हम कई लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस यात्रा को लेकर किस तरह से उनकी भूमिका है। ये देखिए, आप तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शरद पवार का इस पूरी जो रैली है उसको समर्थन देना, उनका कुछ देर पहले भी ये कहना था कि जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों का समर्थन जुटता जाएगा, यानी कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग एनजीओ के लोग, अलग अलग समाज से जुड़े जो कार्यकर्ता है वो सभी इस रैली को अपना समर्थन देंगे। और जिस तरह से अलग अलग दल के लोग एक साथ यहाँ पे आके एक नारा दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, इस तरह के नारे के जरिए इस पूरी रैली की शुरुआत हुई है और सभी के हाथों में तख्ती साफ तौर पे दिखाई दे रही है। गांधी शांति यात्रा, ये जो यात्रा है काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है और जिस तरह से लोगों के बीच और लोगों का विरोध है उसे भी यहाँ पे साफ तौर पे इसका भी एहसास किया जा सकता है। और जिस तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरह से पूरा कानून लागू हुआ है, इस कानून से क्या तकलीफें हो सकती हैं ये बताने की कोशिश की जा रही है। इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि एनआरसी सीएए जो है इसे हटाया जाए और इसे लागू नहीं किया जाए। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक अलग भूमिका साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और एक मैं आपको बता, यशवंत सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की जी। अरे यशवंत सिन्हा जी की एक जस्ट शुरुआत हुई है रैली की, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से पूरी भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे मिल गई आमजानी। काफी जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से एक भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं यशवंत सिन्हा जी से बात करने की, लेकिन जिससे पहले हमने जब बात की थी उनसे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये जो रैली है लोगों एकजुट करना है, एकता बनाना है, ताकि किसी भी तरह का कोई विभाजन यहाँ पे ना देखने मिले। और तस्वीरें जेएनयू में ये सब हो रहा है, उस पर क्या कहना है? बहुत बुरा हो रहा है। सरकार की जागृत किया है और हम जो इस यात्रा पर निकल रहे हैं वो युवाओं के ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को और जागृत करने के लिए इस यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा की समाप्ति जो 30 जनवरी को राजघाट में होगी
उसके पहले सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि वो सीए का कानून निरस्त करे, रिपील करे और घोषणा करे कि हम एनआरसी देश भर में लागू नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह यशवंत सिन्हा ने अपनी जो बातें हैं साफ तौर पे यहाँ पे रख दी है और उनका साफ तौर पे क्या कहना था इस पूरे रैली को लेकर। और ये रैली इसी तरह से यहाँ से निकलते हुए मुंबई से पूना, पूना से नासिक, नासिक से होते हुए गुजरात की तरफ जाएगी और इसी तरह जो पूरा शेड्यूल तय किया गया है 30 जनवरी को ये राजघाट पे जाके खत्म होगी। जी क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया से इस रैली की शुरुआत हो रही है और लगातार लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिन जिन रास्तों से होते हुए ये रैली वसीम आगे बढ़ेगी तो क्या वहां पर लोगों का साथ मिलता जाएगा? आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी तो बताइए। काम करो, वक्त मार जाओ बाहर में। लगता है वसीम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वहां पर काफी शोरगुल हो रहा है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू के तलबा ने एक तहरीक शुरू की है उसी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हम ये आज यात्रा शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ ये यात्रा लगातार आवाम को बेदार करेगी।